हेलो स्टूडेंट, 12th कॉमर्स। बेटे हमने फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको सभी सम्स सॉल्व कराए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब 15 के बाद में दो सम्स मैंने आपके लिए स्पेशल छोड़े हुए हैं, दैट मीन्स 16 एंड 17। अब 16, 17 आप लोग करना, क्योंकि 15 की तरह ही है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सम्स 18 एंड 19, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो आज मैं आपको 18 नंबर सम एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं। हाँ, एक चीज याद रखना, जो भी समस्या मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, इसको आपको खुद को सॉल्व करना है अपने आप। और कोई डाउट हो पहले अंडरस्टैंड करो, फिर आप सॉल्व करो, फिर डाउट हो तो फिर से वीडियो को देखो, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे सम्स बोर्ड पे मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसका एक ही पर्पज है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट द 11 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और बोर्ड में 11 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बेटर क्या रहेगा कि सारा सम्स, सभी सम्स, ऑल सम्स आप अपने आप सॉल्व करो। आपके पास वीडियो है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो वो एक क्लियरिटी रहेगी आपके पास में कि चलो ये सम हमने किया तो हमें पता है कि क्या डाउट है क्या नहीं है। तो अभी सम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम नंबर 18। सम नंबर 18 ये अपनी बुक के लास्ट सम है, लास्ट 18 और 19, एक 18 होगा और एक 19। तो मैं 18 नंबर सम कर रहा हूं, जिसमें समथिंग different adjustment given in the examples. 80% are same, but 20% are remaining in every sum. Something is different, something is new. तो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 18। और फाइनल अकाउंट करने का तरीका पहले भी वही था, आज भी वही है, और मेरा तो ये हमेशा रहेगा, लास्ट 20 ईयर से यही है। क्या है? फर्स्ट एडजस्टमेंट एंड देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन ट्रायल बैलेंस विद द साइलेंट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास फॉर्मेट रेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, एनी सैलरी और कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, अगर इनमें से कोई एक भी इंफॉर्मेशन आपको अगर दी गई है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। देयर वाज स्टॉक ऑफ 85,500, देयर इज द क्लोजिंग स्टॉक 85,500। मैंने जो लिखा हुआ है उसमें मे भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो कि भाई सर बोर्ड पे करा रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूं तुरंत का तुरंत फोकस करो इस पे, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 15% डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 7.5% ऑन फर्नीचर। पहली बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पे इस सम के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, वो अंडरस्टैंड करो। पहले दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 33,300। प्लांट एंड मशीनरी यहां लिखते हैं, प्लांट एंड मशीन 33,300। फिर उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी 24,000। एडिशन दैट मीन्स प्लस, लेकिन क्रेडिट साइड में देखो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल, यानी कि फर्स्ट डेट को ही 6,900 का प्लांट हमने सेल कर दिया, 6,900। तो क्या करेंगे हम? माइनस सेल प्लस एडिशन, माइनस सेल्स करेंगे, माइनस 6,900 और प्लस 24,000। यहां बैलेंस कैलकुलेटर लेते हैं हम। अब हमारे पास में स्टार्टिंग में 33,300 था, जिसमें से हमने 6,900 की मशीन सेल कर दी। हमारे पास कितना बचा? चलो थोड़ा और क्लियर लिखते हैं। सेल करने के बाद हमारे पास बचता है 26,400। मैंने डायरेक्ट बुक वैल्यू माइनस की। बुक वैल्यू क्यों माइनस की? इट इज गिवन ऑन द डेट 1 अप्रैल 2016, तो 16 को उसने किया हुआ है इसलिए। एडिशन
अब एडिशन दैट मीन्स परचेज, 24,000 की हमने न्यू मशीन परचेज की, दैट्स ऑल, माइनस डेप। अब डेप कैसे काउंट करेंगे वो ध्यान से देखना। 33,000 में से इतना सेल कर दिया, जो सेल किया हमने फर्स्ट डेट को सेल किया, दैट मीन्स रिमेनिंग 26,400। तो 26,400 का हाउ मेनी परसेंटेज? 15%। 26,400 इंटू 15%, डेप 3960 प्लस नाउ 24,000 इंटू 15%, बट डेट इज गिवन विच फर्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट मीन्स 9 मंथ इंटू 9 डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स 2700 प्लस 3960, ट्रिपल 660 टोटल डेप ऑन मशीन। अब प्लस करेंगे तो 50,400 माइनस 43,740 and debt recorded in profit and loss account to debt on plant and machinery 666 अंडरस्टैंड? ठीक है ना। लेकिन साथ साथ में एक चीज और भी है, 6,900 की जो मशीन है वो हमने कितने में सेल की? हाउ मेनी? 4,800। दैट मीन्स इट इज क्रिएटेड लॉस। यहां लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,100। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर। यहां लिखो फर्नीचर माइनस डेप। अब हाउ मेनी वैल्यू फर्नीचर्स? 2,500। 2,500 इंटू 7.5%। हाउ मेनी? 7.5%। फर्नीचर $60, 2,560 इंटू 7.5%, 192 माइनस 2,560, 2,368। यहां लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर। ध्यान से देखना मैं कहां पे कौन सी एंट्री राइट डाउन कर रहा हूं, उसी हिसाब से सम को सॉल्व करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 2,000 ऑन डेटर, दैट मीन्स बीडीआर इज गिवन। बीडीआर अपने को दिया हुआ है 2,000 बैड डेट रिजर्व, तो यहां पर भी बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 2,000 दिया हुआ है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। फिर लिखा है 6% इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल। नाउ कैपिटल इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस 80,000 and 40,000, 80,000 and 40,000. How much interest? 6% per annum. तो 6% per annum, that means 6%, 4,800, 2,400. And the second effect, revaluation account 4,800, 2,400, total 7,200. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्रोडक्टिविटी वेज, $784। सेकेंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 312। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी 400 एंड आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस
320. Total 4 adjustment is given about the outstanding. All are, and first is recorded in trading account and the others recorded in profit and loss account. First to productive wages. How much? 784. ऐड करके लिखेंगे टू टेक्निकल एक्सपेंस. एनी एक्सपेंस कनेक्टेड विद द टेक्निकल फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अब टेक्निकल एक्सपेंस में स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. पहले कितना है वो पता नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट हमें पता है तो उतना ऐड करके लिख दो. उसके अलावा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग 312. नेक्स्ट टू ऑफिस सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग 400. सभी की सेकेंड इफेक्ट अब हो चुकी है. नाउ ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट खत्म होता है उसके बाद आपका जो सम है वो ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज वैल्यूज दी गई है सभी की क्या होगी? सिंगल इफेक्ट. क्या होगी? सभी की सिंगल इफेक्ट. चलो अब शुरुआत करते हैं. सबसे पहले ड्रॉइंग 7000, 3000. सेकेंड प्लांट मशीनरी एडिशन फर्नीचर हो गया. डेटर्स 64,940, 62,940. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 13,248, 13560. परचेज कैश एंड बैंक बैलेंस 8496. परचेज 1,81,181,168. 1,81,168. प्रोडक्टिविटी वेजेस 45,272. 45,272 ऐड करके लिखेंगे हम. कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करो. 46056. ये अमाउंट छोटी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे पता चलेगा. 45,272 प्लस 784 ऐड करके लिख दिया हमने. फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री. अब फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस हो सब कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री से कनेक्टेड है इसलिए 4296. फिर दिया है रेंट ऑफिस. ऑफिस रेंट 872. रेंट दिया है फैक्ट्री. फैक्ट्री रेंट 9384. टेक्निकल एक्सपेंस 400. 4 + 320 720. फिर ओपनिंग स्टॉक 33,696. फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस 1780 1780. ऑफिस सैलरी 8780 8780 9180. डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड 48
टू कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ज्यादा ही आ गया, कैरीज इनवर्ड 1700, बैड डेब्ट्स 836 to 836, और ऑफिस एक्सपेंस टेंशन मत लो, ये आपको इसकी पिक मैं सेंड कर दूंगा, बराबर कि नहीं, क्योंकि अब फाइनल अकाउंट की पोजीशन आप जानते हो कि सम बड़ा है, स्पेस ज्यादा लेता ही है वो। अब आता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो चुका, अब जाता है हम क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है कैपिटल, लिख दिया हमने, क्रेडिटर्स 48,000, क्रेडिटर्स 48,000, सेल ऑफ मशीन हो गया, सेल्स 2,68,2,68, एंड लास्ट 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, loan from ज्ञानी। हाउ मेनी अमाउंट्स? 10,000। अब 10,000 का 5% 500 होता है, और हमने लोन कब लिए? 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि दैट मीन्स 3 मंथ। तो यहां लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन 250, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 250। चलो, एंड लास्ट कमीशन 800। सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। परचेज में कुछ है नहीं, 1,81,168, सीधा आउटर कॉलम में आ गया। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें ऐसे लिख दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न नहीं है, डैश कर दिया। टू कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रोडक्टिविटी वेज, टेक्निकल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट। एक चीज याद रखना, टेक्निकल और फैक्ट्री से कनेक्टेड कोई भी एक्सपेंस हो, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस ऑफ टेक्निकल एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें से कोई भी एक एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, अगर वो आ गया तो समझो कि सम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 GP, ग्रोस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना भाई, जगह की वजह से थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। चलो, अब हम क्लोजिंग करते हैं। 3,53,500, 3,53,500 माइनस करेंगे तो आएगा हाँ सॉरी, एक चीज और, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? फैक्ट्री में होती है, तो उसका डेप भी तो कहाँ होगा? यहीं आएगा। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 66660, 2 GP। अब हम GP निकालेंगे, 3,53,000 में से सब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं 68040। हो गया 68040, प्लस करेंगे 68840, 68840। नेट प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। टू नेट प्रॉफिट में आएगा 32,978, 978 is the net profit।
क्या किया हमने, टोटल में से ये सभी एक्सपेंस माइनस किए, तो क्या है 32,978। अब इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्या अमाउंट है, 32,978, 32,978। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, डैश कर दो। 32,978 टू डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 87752। अब सेंथ और मैंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विच रेशियो, रेशियो इज गिवन इन द एग्जाम्पल 3:2। विच रेशियो, 3:2। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 25778 डिवाइडेड बाय 5 into 3, 15467 minus 25778 10311। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिविजिबल प्रॉफिट, 10311। चलो कंप्लीट हो गया। अब टोटल ऐड करो, 80,000 प्लस 4,800 15467। कैपिटल हो गई 1,05,67, सॉरी 267, 1,02,67 माइनस 7,000 डिफरेंस 93,267। नेक्स्ट 40,000 प्लस 2,400 10311 52,311 7 52,711 माइनस 3,000 दैट्स मीन 49,711। अब ये जो कैपिटल बैलेंस आया है कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको, 93,267 49,711। अब दोनों को ऐड कर दो, प्लस 93,267 प्लस किया तो 1,42,978। दैट्स ऑल। अभी हमारे बैलेंस शीट में जो चीज़ आनी थी वो आ चुकी सब। अब टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 2,03,044, 2,03,044। चेक कर लेने का एक बार, जिससे कि अपने क्लियर हो जाएं। दैट्स ऑल। सम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और सम के अंदर एक चीज हमेशा याद रखने की कि जब भी आप सम सोल्व करते हो तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से जाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। तो सम नंबर 18 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑफ मशीन का पॉइंट आया, इसलिए वो इंपॉर्टेंट सम बन गया हमारे लिए। तो ये चीज को थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान दो। इससे क्या होगा कि हमारी जो एडजस्टमेंट है, बाकी सारी चीजें तो देखो 80% मैंने आपको बताया कि कोई भी सम, फाइनल अकाउंट का कोई भी सम 80% सेम होता है, सिर्फ 20% न्यू होता है। तो न्यू को ज्यादा फोकस करने का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में अभी तक इतनी सारी चीजें कहीं नहीं आई, इसलिए मेरा फॉर्मेट थोड़ा छोटा ही रह गया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सारे एक्सपेंस आप मैं फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक नियरेस्ट लिख दिया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक 33,696, परचेज 1,81,168, कैरेज इनवर्ड 1,700, फैक्ट्री एक्सपेंस 1,780, प्रोडक्टिविटी वेज 46,056, टेक्निकल एक्सपेंस टोटल 720, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4,296, फैक्ट्री रेंट 9,384, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 660,
एंड ग्रॉस प्रॉफिट 68,040। बाकी ये सब क्लियर दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा बड़ा बन गया। अब नेक्स्ट टाइम हम जब बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। और देखो सम नंबर 19 जो है हमारा है वो एक्चुअली इसके एडजस्टमेंट में आपको समझा दूंगा। बाकी सम इतना काफी बड़ा है, फिर भी कोशिश करता हूं सॉल्व करने की कि आपको पूरा का पूरा बोर्ड पे कवर कर सके सम को, क्योंकि एडजस्टमेंट को समझाने के लिए सम दिया गया। बाकी एज ए बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अंदर एक टाइम लिमिट होता है। बोर्ड के अंदर मैक्सिमम आपको 5 एडजस्टमेंट मिलेंगे। यहाँ 19 नंबर सम के अंदर आपको टोटल एडजस्टमेंट दिए और टिपिकल एडजस्टमेंट दिए। हाँ, एडजस्टमेंट में आपको सबको सॉल्व करके बता दूंगा कि भाई एडजस्टमेंट की इफेक्ट क्या क्या होगी, कैसे होगी। तो अभी ये सम नंबर 18 इसी तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बराबर, जिससे कि हम फाइनल अकाउंट के 11 नंबर हमारे पास में आ जाए, 11 मार्क्स इन आवर पॉकेट। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर आप कर चुके, दैट्स द 4 मार्क एंड 11 मार्क्स इज फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेकेंड चैप्टर फाइनल account of partnership firm. Both are chapter having 15 marks in the board examination. That's all.